भगवान कल की प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या मनुष्य स्वीकार करने की स्थिति में है? हेलो फ्रेंड्स, भगवान कल की प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं? कुछ के अकॉर्डिंग पहले कलि पुरुष प्रकट होगा, तब कल की प्रकट होंगे। कुछ के अकॉर्डिंग कोई अवतार नहीं हुआ है, अपने आप सतयुग आ जाएगा। कुछ के अकॉर्डिंग भगवान अवतरित हैं और आने वाले समय में वो प्रकट होंगे। बस समझना होगा आपको भगवान क्यों चाहिए। किसी को एजुकेशन सिस्टम सुधारना है, किसी को जीवन स्तर सुधारना है, किसी को गजवाए हिंद चाहिए, किसी को पूर्ण हिंदू राष्ट्र, ट्रंप को तेल चाहिए, जिनपिंग को रेयर अर्थ चाहिए। कुछ आपस में युद्ध करके अपनी आइडियोलॉजी, अपने धर्म को दुनिया में कायम करना चाहते हैं। तो आपको अपने स्वार्थों के लिए ईश्वर चाहिए। ईश्वर के लिए कौन ईश्वर को चाहता है? कुछ लोग उसे देखना चाहते हैं कि भगवान कैसा दिखता है। क्या भगवान प्रदर्शन की वस्तु है? क्या भगवान प्रदर्शन की वस्तु है? और कितने ही लोग स्वयं को इस समय कल्कि कह रहे हैं, तो कोई उनको स्वीकार नहीं कर रहा है, कोई उन्हें गाली दे रहा है, कोई उनका मजाक उड़ा रहा है, कोई उनको एक्सपोज कर रहा है। ऐसे में यदि भगवान सामने आ जाएं तो क्या आप उनको पहचान जाएंगे? क्या आप उनको अपशब्द नहीं कह देंगे? क्या आप उनका उपहास नहीं उड़ाएंगे? क्योंकि मनुष्यों ने पौराणिक कथाएं पढ़ रखी हैं जो सत्य से बहुत दूर हैं, जहाँ कृष्ण उंगली पर पहाड़ उठा लेते हैं, आकार को बड़ा कर लेते हैं, गोपियों संग रास रचाते हैं। जयदेव कवि ने तो ऐसी कामुक लीला का वर्णन गोपियों संग कृष्ण के साथ कल्पित किया है। यदि आज कल की उसके अकॉर्डिंग लड़कियों संग ऐसा सीन क्रिएट कर दें तो बेहद अश्लील होगा। पर वास्तविकता कवियों की कल्पनाओं और पौराणिक कहानियों से भिन्न है। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो या भगवान बुद्ध, सब ने आम मनुष्यों से जीवन जिया है और संघर्ष उनके जीवन में साधारण मनुष्यों से ज़्यादा ही रहा है। कोई पलक झपकते ही राम ने रावण को नहीं मारा, कोई चमत्कार नहीं हुआ, भीषण युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ, रावण के संपूर्ण कुल का नाश हुआ, तब कहीं जाकर अंत में रावण का अंत हुआ। ईश्वर को भी पूरा संघर्ष करना पड़ता है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान जरूर दिया, पर पांडवों को जीवन पर्यंत बहुत संघर्ष करना पड़ा और युद्ध भी लड़ना पड़ा। बहुत संघर्षों के बाद, बहुत जटिल समय देखने के बाद पांडवों को विजय प्राप्त हुई। और हासिल क्या हुआ? द्रौपदी के 5 पुत्र भी जीवित नहीं रहे, कौरवों का कुल समाप्त हो गया। बुद्ध ने वन खाक छानी, तपस्या की, देह जलाई, उसके बाद वर्षों बाद बोधित्व की प्राप्ति हुई। कहीं चमत्कार नहीं है, संपूर्ण संघर्ष है, पूर्ण संघर्ष है। पर मनुष्य चाहते हैं ऐसा ईश्वर जो उनके जैसा ना हो, जो जादूगर हो, जादू दिखाता हो, हवा में हाथ लहराए तो सैकड़ों असुर मारे जाएं। टीवी सीरियल्स ने यही सिखाया है। मनुष्यों के माइंड की कोडिंग ऐसी ही हो गई है। कलयुग में नीले रंग का भगवान चाहिए, घोड़े पर सवार चाहिए, मुकुट में मोर पंख चाहिए, आजू बाजू गोपियों का मेला चाहिए। इसीलिए यदि भगवान आपके सामने भी हों, देवी भी आपके सामने हों, तो आप स्वयं मन बुद्धि अहंकार के इस तरह नियंत्रण में हैं कि पहले तो आप उन्हें अस्वीकार कर देंगे। दूसरे, मनुष्यों का अहंकार उनमें इतना प्रभावी है कि वो स्वयं को ही श्रेष्ठ समझते हैं, स्वयं की धारणा को ही अंतिम सत्य समझते हैं, जितना पता है उसको ही संपूर्ण सत्य समझते हैं और अपने से श्रेष्ठ को स्वीकार करने की उनमें शक्ति भी नहीं है। तो यदि ईश्वर सामने आ जाए तो कितने लोग उन्हें स्वीकार कर पाएंगे? क्या बुद्ध को उनके विरोधियों ने पत्थर नहीं मारे, या जीसस को यातना नहीं दी गई, या मीरा को जहर नहीं दिया गया? भक्त हो या ईश्वर जो ज्ञान के पथ पर चलते हैं, उनको समाज ताने भी मारता है और उनकी निंदा भी करता है और यातना भी देता है। और जो लोग ऐसा करते हैं वो स्वयं को असुर नहीं समझते हैं, वो स्वयं को ईश्वर का परम भक्त, ज्ञानी और धार्मिक ही समझते हैं। त्रेता में क्या देवी सीता के चरित्र पर समाज ने लांछन नहीं लगाए? भगवान राम को पत्नी के मोह से ग्रसित नहीं कहा? क्या ईश्वर को उनकी पत्नी से विरह सहने के लिए बाध्य नहीं किया गया, कहकर कि
राजा राम चरित्रहीन पत्नी के मोह से ग्रसित हैं, उसे त्याग नहीं रहे हैं। वो स्त्री जो त्रेता में मनुष्यों के ताने और लांछन का शिकार हुई, वो साधारण स्त्री नहीं थी, वो तो आदि शक्ति थी। पर मनुष्यों ने कहा कि वो लंका में बहुत काल तक रहकर आई हैं, उसको राम त्याग नहीं रहे हैं, उसका चरित्र संदेह के घेरे में है। इतिहास साक्षी है, ईश्वर को भी मानव समाज ने नहीं छोड़ा है, ईश्वर को भी मानव समाज ने नहीं छोड़ा है। बस कहावत ही है कि क्या तुम सीता हो। जब सीता थी तो उनका अपमान और अनादर ही किया गया। आज भी सैकड़ों ऐसे चैनल आपको मिल जाएंगे जो भगवान राम की निंदा करते हैं, श्री कृष्ण की निंदा करते हैं, देवी राधा देवी सीता की निंदा करते हैं और उन्हें ईश्वर मानने को तैयार नहीं हैं, बल्कि उनके चरित्र में हजारों कमियां ढूंढ लेते हैं। किस कारण से? क्योंकि मनुष्य स्वयं नीच हैं, आचरण से शिष्ट नहीं है। ईश्वर में खोट निकालने के बाद उन्हें संतुष्टि मिलती है, स्वयं को ऊंचा सिद्ध करके अपने सड़े गले जीवन में जीने की संतुष्टि मिलती है। परमात्मा तो आते हैं, आदर्श सिखाते हैं, चरित्र सिखाते हैं, आचरण सिखाते हैं, पर मनुष्य ही नीच हैं। ईश्वर के इस रूप को स्वीकार न करके चमत्कारों के पीछे भागते हैं। हाँ, रास रचाने वाली स्वयं की कल्पना को सच बताकर ये वाले कृष्ण सबको लुभाते हैं। इसीलिए तो सोशल प्लेटफॉर्म पर चलता रहता है, भगवान की 2-4 हजार पत्नियां होंगी, 16,000 गर्लफ्रेंड होंगी। यदि ये सतयुग का आधार है तो ये तो कलिकाल में सब कर रहे हैं। फिर सतयुग और कलयुग में अंतर ही क्या है? मनुष्य और भगवान में अंतर ही क्या है? प्रेम का अर्थ हजारों में मुँह मारना नहीं होता है, किसी एक को समर्पण ही होता है, पर कलयुग के मनुष्यों को आदर्श पुरुष, संघर्ष करने वाले राम नहीं पसंद है, तपस्वी बुद्ध नहीं पसंद है, श्री गीता जी का ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण भी नहीं पसंद है, बल्कि विराट रूप दिखाने वाले, गोपियों संग नाचने वाले, कामुक लीलाएं करने वाले, गोपियों संग विहार करने वाले, हजारों विवाह करने वाले, पहाड़ उठाने वाले और पल में अकासुर बकासुर को मारने वाले भगवान पसंद हैं, जो मात्र कल्पना है। अवतार जब मनुष्य शरीर में आते हैं तो मानवीय सीमाओं में वो बंधे होते हैं। बस उनमें और साधारण मनुष्यों में यही अंतर होता है कि वो माया के अधीन नहीं है, मनुष्य माया के अधीन है। वो निष्काम कर्म करते हैं, कर्मों की आसक्ति के बंधन उन पर नहीं लागू होते हैं, इसीलिए उनके जीवन को लीला कहते हैं। लीला, राम लीला, कृष्ण लीला। वो शुद्ध प्रेम की ऊर्जा होते हैं, निष्काम होते हैं, कर्मों के अधीन नहीं होते हैं और सत्य, न्याय, प्रेम और करुणा उनका स्वभाव और आचरण होता है। इसलिए अंत में विजय उनकी ही होती है। चाहे राम रावण युद्ध हो, पांडवों की विजय हो, चाहे बुद्ध का संपूर्ण जगत में छा जाना हो, ईश्वर कर्म का रहस्य जानते हैं। इसीलिए लंकापति रावण उनसे हार जाता है जो वानरों की सेना लेकर चलते हैं। रावण के पास जो ऐश्वर्य सुविधाएं थी वो वनवासी राम के पास नहीं थी। भगवान और रावण में यही अंतर है। राम धर्म के पथ पर हैं, सत्य के पथ पर हैं, न्याय के पथ पर हैं, निष्काम हैं, विकारों से रहित हैं, अनंत प्रेम से पूर्ण हैं। उनकी शक्ति यही है, यही अवतार की विशिष्टता है। मनुष्य सोचते हैं कि कर्म का फल मतलब कर्म किया फल पाया, जिसके लिए वो गलत तरीके भी अपनाते हैं। जैसे रावण छल से, बल से कैसे भी देवी सीता को पाना चाहता है, पर राम, उनके पास प्रेम है, उनके पास प्रेम की शक्ति है, अनंत शक्ति। इसीलिए सीता राम की हैं और रावण को मिला दुखद अंत। ये कर्म का फल है। ईश्वर राम कर्म का रहस्य जानते हैं, इसीलिए वो साधारण होकर भी असाधारण होते हैं और हर स्थिति में वो ही विजेता होते हैं। फिर युद्ध 3D प्लेन पर हो या बुद्ध की तरह 5D में। अब प्रश्न यही है कि ईश्वर तो साधारण है, हाँ वो साधारण हैं मानव देह धारण करने के कारण, पर उनकी सोल में अनंत शक्ति है। प्रेम उनका स्वभाव है, प्रेम उनका स्वरूप है। परमात्मा अनंत शक्तिशाली हैं, अनंत शक्तियों के स्वामी हैं, पर दिखते तो साधारण ही हैं। तो मनुष्य उनको पहचानेंगे कैसे? यदि वो सामने आ जाएं तो मनुष्य उनका अपमान
अहंकारवश, मोहवश क्या नहीं कर देंगे। जब त्रेता में देवी सीता को मनुष्यों ने उल्टा सीधा कहने में रंच मात्र भी संकोच नहीं किया, तो अब तो कलिकाल है चरम पर। धर्म के 3 चरण भी नहीं है और आखिरी चरण भी विलुप्त ही है। कहाँ जागृत है मनुष्यों की अंतर्दृष्टि, और मनुष्य आपस में लड़ें झगड़ें, एक दूसरे को नीचा दिखाएं, तो ईश्वर किसके लिए आए और क्यों? हाँ वो अवतरित हैं, ये 1001% निश्चित है, क्योंकि मनुष्य तो नीच और पापी हैं। उन्होंने ईश्वर के किसी भी अवतार को भला बुरा कहने से बख्शा नहीं है, और कल की भी प्रकट हो जाएं तो उन पे भी 1000 मुकदमे चल सकते हैं, उनको भी कटघरे में खड़ा कर सकते हैं मनुष्य। पर धरती जो परमात्मा ने रची है वो उनका माया लोक है, जहाँ मनुष्य ही नहीं दूसरे प्राणी भी रहते हैं, और मुट्ठी भर ही सही ईश्वर के अनुयायी भी रहते हैं। और धरती माता भी उनकी रचना है जो उनको प्यारी है। मनुष्यों के लिए धरती सिर्फ भोगने के लिए एक ग्रह है, पर परमात्मा के लिए वो उनकी परम प्रिय रचना है। तभी तो वन नदियों सुंदर झरनों से भगवान ने इसको सजाया है। तो मनुष्यों के लिए नहीं, पर अपने बनाए अपने रचे संसार के लिए वो अवतरित हुए हैं। और इस बार न किसी से युद्ध करना है, न उपदेश देना है। 64 कलाओं से युक्त हैं भगवान कल की, मात्र उनकी ऊर्जा ही पर्याप्त है युगावर्तन के लिए। आप देख भी रहे हैं, जैसे जैसे देशों में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है, आपस में टकराव हो रहे हैं, वैसे वैसे जल प्रलय, भूकंप और अग्नि के तांडव भी बढ़ रहे हैं। अब तो सोलर स्टॉर्म भी उठ रहे हैं। सब मिलकर, ये सब परमात्मा की पराशक्ति के द्वारा उत्पन्न सब शक्तियाँ सब मिलकर मनुष्यों के बनाए मेटलिस्टिक असुर लोक को नष्ट कर देंगी। ये सब अपने आप नहीं हो रहा है, परमात्मा अवतरित हैं, और वो जब भी आते हैं आदि शक्ति के साथ ही आते हैं। इसीलिए राकेश शर्मा जी ने कहा कि 2 एनर्जी जो एक ही हैं वो धरा पर युग परिवर्तन के लिए आई हैं। उनकी सोल मर्जिंग का प्रोसेस चल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप युग परिवर्तन होगा। तो हमने भी आपको यही बताया कि परमात्मा पूर्ण है, पर पूर्ण का जन्म नहीं होता है, और इसीलिए वो 2 शरीरों में आते हैं, राम सीता बनकर, राधा कृष्ण बनकर। और आदि शक्ति ही उनकी शक्ति है, उनकी कुंडलिनी है, जिनको जागृत करके स्वयं में विलीन करके उन्होंने पूर्ण परमात्मा की ऊर्जा को प्राप्त किया है, स्वयं को कंप्लीट किया है, पूर्ण किया है। एक ही ऊर्जा 2 शरीरों में। ये राकेश शर्मा जी की भविष्यवाणी भी सच हुई है, और इसी तरह उनकी दूसरी भविष्यवाणी भी अक्षरशः सत्य हुई है। जब भगवान आएगा तो तूफान आएगा, धरती कांपेगी, आकाश हिलेगा, तो ये वही समय है, भगवान प्रकट हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है। भगवान को मनुष्यों की वाहवाही नहीं चाहिए जो वो मीडिया के सामने आकर इंट्रोडक्शन दें। हाँ, देवी लक्ष्मी प्रिया के सत्य तक राकेश शर्मा जी नहीं पहुँचे थे, तो उस सत्य को भी हमने रिवील किया है सोशल प्लेटफॉर्म पर उनकी भविष्यवाणी देवी के अवतरण की, भगवान के अवतरण की पूर्ण सत्य हुई है। और हमने आपको बताया है कि कैसे त्रेता में जो कहानी शुरू हुई है राम सीता की, उसको राधा कृष्ण के अवतार में, यशोधरा सिद्धार्थ के अवतार में जो पूर्णता नहीं मिली है, वो इस अवतार में मिलेगी। जो परमात्मा अर्धनारीश्वर स्वरूप हैं, जो परमात्मा का अर्धनारीश्वर स्वरूप का सत्य भी है, और भगवान से पुरुष नहीं, स्त्री और पुरुष की कंबाइंड एनर्जी है, ये सत्य भी है। और जो परमात्मा है उनकी एक ही पत्नी है आदि शक्ति, जो उनका ही स्त्री रूप है, और यही भगवान राम के एक पत्नी व्रत का रहस्य है। तो मनुष्य तो आपस में उलझ रहे हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए भगवान नहीं आए हैं। भगवान आए हैं मुट्ठी भर अपने भक्तों के लिए और अपनी देवी के लिए। उनकी स्वयं की प्रेम कहानी है, जिसकी पूर्णता सतयुग का आधार है। पूरा एक युग चक्र पूर्ण होकर अब सतयुग प्रारंभ होगा। पूरा एक युग चक्र पूर्ण होकर अब सतयुग प्रारंभ होगा। फिर वहीं से जब देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से विवाह करती हैं, ये कोई
सोशल प्लेटफॉर्म के लव बर्ड्स की कहानी नहीं है। ये परमपिता परमेश्वर और आदि शक्ति की प्रेम लीला है, जिनका रहस्य साधारण मनुष्य अपनी तार्किक बुद्धि और लौकिक दृष्टि से कभी समझ नहीं सकते हैं। इसके लिए हृदय चक्र और आज्ञा चक्र का जागृत होना बहुत जरूरी है। डिवाइन से कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। अब हम उस युग में प्रवेश करने जा रहे हैं जब पिछली बार सत्युग की स्थापना के लिए भृगु ऋषि की पुत्री देवी भार्गवी, जो देवी लक्ष्मी का अवतार है, उनसे विवाह करके परमात्मा ने संसार से लुप्त हो गई स्त्री ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा, आदि शक्ति की ऊर्जा को पुनः संसार में स्पंदित संचारित किया था। देखिए ईरान में कैसे विद्रोह हो रहा है। स्त्रियों की आज़ादी के लिए, उन पर होने वाले अत्याचारों, बंदिशों को हटाने के लिए वहाँ के पुरुष स्वयं विद्रोह कर रहे हैं। कितनी मस्जिदें उन्होंने स्वयं ही जला दी हैं। भारत में एक बाबरी मस्जिद ही पॉलिटिक्स को जिंदा रखने के लिए बार बार नेताओं के द्वारा हवा में बनाई मिटाई जाती है। पर ईरान में क्या हो रहा है? वहाँ उस धर्म से ही लोगों का मोह भंग हो गया है जो स्त्रियों की आज़ादी को छीनता है, जो मनुष्यों की स्त्री ऊर्जा का हनन करता है, जो उनमें दया, क्षमा, परोपकार, अहिंसा जैसे सद्गुणों को स्वीकार करने से डरता है। ऐसे धर्म को मनुष्य स्वयं ही त्याग रहे हैं। आने वाला युग मात्र सत्तात्मक ही है। आने वाला युग आदि शक्ति का ही है। क्रांति हो गई है, संपूर्ण विश्व में होगी। परमात्मा अवतरित हैं, सब उनकी उपस्थिति का परिणाम है। पर मनुष्यों ने पहले ही भूतकाल में और वर्तमान में भी भगवान राम और श्री कृष्ण, देवी सीता और देवी राधा की निंदा करके ईश्वर के लिए उनके सामने आने का कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। हाँ, हमने जो बताया कि वो अपने मुट्ठी भर भक्तों के लिए और अपनी देवी के लिए आए हैं, ये 1001% सत्य है। आने वाला समय इसे सत्य प्रमाणित करेगा। वैसे बाइबल भी क्रिश्चियन लोगों की मान्यता भी इसकी पुष्टि करती है। वहाँ भी जहाँ गॉडेस को, शक्ति को, देवी को धर्म से हटा दिया गया है, वहाँ भी मान्यता है ब्राइड इज वेटिंग। इसकी डिकोडिंग ही यही है कि देवी सीता, देवी राधा, देवी यशोधरा का सत्य जो छुपा रहा है, देवी लक्ष्मी प्रिया का सत्य जो छुपा रहा है 3 युगों से, वो अब प्रकट होगा। ईश्वर का पुरुष रूप अपने स्त्री रूप से इस बार संयुक्त होगा। हर जन्म की विरह की कहानी का अंत होगा। विष्णु लक्ष्मी का मिलन होगा और फिर से सतयुग का प्रारंभ होगा। ये सब सत्य रहस्य आपको भी पता चल सकते हैं, आपको भी ज्ञात हो सकते हैं, पर इसके लिए हृदय चक्र का जागृत होना बहुत आवश्यक है। हृदय में भक्ति, श्रद्धा, ईश्वर पूर्ण विश्वास और अंतर मन की साधना, आत्म साधना होनी चाहिए। कुएं के मेढक को लगता है कि संसार इतना ही है, ज्ञान इतना ही है, पर विशाल समुद्र में रहने वाला कछुआ, उसके लिए तो ज्ञान और संसार दोनों के मायने बिल्कुल अलग हैं कुएं के मेढक से। अपने तपोबल को बढ़ाएं। ईश्वर प्रकट है। यदि मनुष्य में शक्ति नहीं है, आत्मबल नहीं है, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि ईश्वर नहीं है, या वो आते नहीं हैं, या आए नहीं हैं। परमात्मा प्रकट है फिजिकल बॉडी में, और फिजिकल बॉडी में कोई कली पुरुष नहीं है। ये एक युग और उसकी अज्ञानता की, अंधकार की तामसी ऊर्जा है जो इस समय ज़्यादातर राष्ट्राध्यक्षों पर पूरी तरह सवार हो चुकी है। जैसे जैसे मनुष्य, मानव जाति और राष्ट्राध्यक्ष देशों के कर्मों के नकारात्मक जाल को बुनते जाएंगे, वो स्वयं उलझते जाएंगे, और जो ईश्वर उपस्थित हैं उनकी ऊर्जा इनको और इनके आसुरी लोक भोगों के लिए बनाए गए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को समाप्त करती जाएगी। ऐसे ही कलिकाल का अंत और सतयुग का प्रारंभ होना निश्चित है डिवाइन के द्वारा। जब समस्त जगत में फिर से आदि शक्ति का युग होगा, वैदिक सनातन प्रकृति और मातृ सत्ता के उपासकों का युग होगा। हरिओम।